नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स के सार की थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। ये किताब इस कमाल की बात पर रोशनी डालती है कि कैसे बहुत छोटे रोजमर्रा के सुधार, जिन्हें क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स कहा है, वो वक्त के साथ जुड़कर सचमुच पहाड़ जैसे नतीजे दे सकते हैं। हमारा मकसद है कि आदतें कैसे बनती हैं, कैसे टूटती हैं, इसके पीछे का विज्ञान और तरीके समझें। तो चलिए खोलते हैं इसे परत दर परत। किताब कहती है रोज सिर्फ 1% बेहतर होना है। सुनने में लगता है कितना कम है ना, पर साल के अंत तक आप क्या 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। हाँ, और देखिए दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति या मोटिवेशन पे जोर नहीं देती। ये किताब आपको विज्ञान पर आधारित एकदम प्रैक्टिकल रणनीतियां देती है। आदतों के पीछे का क्यों, मतलब वो काम कैसे करती हैं, इसे समझना ज्यादा जरूरी बताया गया है, बजाय सिर्फ ये जानने के कि क्या करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस बुनियादी सिद्धांत की, रोज 1% बेहतर होने का नियम। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि रोज का बस वो छोटा सा 1% सुधार साल भर में 37 गुना बड़ा कैसे हो जाता है। ये दिखाता है कि लगातार छोटी कोशिशों में कितनी अनदेखी ताकत है। बिल्कुल। और अब ये तीव्रता की जगह आप कह सकते हैं निरंतरता, कंसिस्टेंसी पर जोर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाना है तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और इस चक्कर में हम छोटी लगातार होने वाली जो तरक्की है उसकी ताकत को कम आंक लेते हैं। यही वजह है कि छोटे बदलाव डराते नहीं है और उन्हें लंबे समय तक निभाना कहीं ज्यादा आसान होता है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे पैसों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज काम करता है, ये आदतों का चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, तो अगर रोज थोड़ा बेहतर होना है तो सवाल ये है कि इसे लगातार कैसे करें। यहीं पर क्लियर एक और चौंकाने वाली सी बात कहते हैं कि अपने लक्ष्यों पर नहीं, अपने सिस्टम पर ध्यान दें। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि लक्ष्य जरूरी नहीं, पर उनका तर्क है कि सफल और असफल दोनों तरह के लोगों के लक्ष्य तो एक जैसे हो सकते हैं। असली फर्क उनके रोजमर्रा के काम करने के तरीके, यानी उनके सिस्टम में होता है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि लक्ष्य तो देखिए एक मंजिल है, उसे पा लिया फिर क्या, अक्सर प्रेरणा खत्म सी हो जाती है। लेकिन एक अच्छा सिस्टम वो आपको रोज आगे बढ़ने में मदद करता है, रोज छोटी छोटी जीत हासिल करने का मौका देता है। मतलब ये प्रक्रिया पे ध्यान देता है, सिर्फ नतीजे पे नहीं। और इससे क्या होता है कि तरक्की लगातार बनी रहती है। और इस सिस्टम को बनाने के लिए क्लियर ने आदत डालने का एक फ्रेमवर्क भी दिया है, 4 आसान से नियम। पहला वो कहते हैं संकेत, क्यू, यानी वो चीज जो आदत की याद दिलाए उसे एकदम साफ आंखों के सामने रखें। दूसरा है इच्छा, क्रेविंग, मतलब उस आदत की तलब, उसे आकर्षक बनाओ। हाँ, तीसरा प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, यानी असल में वो काम करना, उसे जितना हो सके आसान बना दो। और चौथा पुरस्कार, रिवॉर्ड, यानी काम पूरा होने पर मिलने वाला इनाम, उसे संतोषजनक बनाओ। बिल्कुल। और ये चारों नियम असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके का ही फायदा उठाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यही ढांचा बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए भी काम करता है। बस करना यह है कि नियमों को उलट देना है। संकेत को छुपा दो, इच्छा को बेकार बना दो, काम करना मुश्किल कर दो, और जो इनाम मिलता था उसे असंतोषजनक बना दो। ये बिल्कुल उसी सिक्के का दूसरा पहलू आप कह सकते हैं। सही कहा। यहाँ तक तो बात हुई कि आदतें बनानी कैसे हैं, पर किताब एक और ज्यादा गहरी बात करती है, पहचान आधारित आदतें। और शायद यही वो चीज है जो सबसे टिकाऊ बदलाव लाती है। हाँ, ये वाकई में बदलाव का सबसे गहरा स्तर है। क्लियर का कहना है कि सिर्फ अपना व्यवहार बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी पहचान बदलने पर ध्यान देना कहीं ज्यादा असरदार है। मिसाल के तौर पर जो ये सोचता है कि मुझे रोज कसरत करनी है, हो सकता है वो कभी थक कर रुक जाए। हाँ, क्योंकि वो एक काम जैसा लगता है। लेकिन जो ये सोचता है कि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, उसके लिए कसरत करना सिर्फ एक काम नहीं रहता, वो तो उसकी पहचान को मजबूत करने का एक तरीका बन जाता है ना। ये सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया। बिल्कुल। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये इसलिए काम करता है क्योंकि जब हमारा व्यवहार हमारी अपनी छवि से मेल खाता है तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। कोई अंदरूनी टकराव नहीं होता। हम वो काम इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमें करना पड़ रहा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि हम वैसे ही हैं। ये एक अंदरूनी बदलाव है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने देखा कि कैसे वो नन्ही सी आदतें जबरदस्त नतीजे दे सकती हैं, क्यों लक्ष्यों से ज्यादा रोजमर्रा का सिस्टम मायने रखता है। आदतें बनाने के वो 4 कारगर नियम क्या हैं?
और सबसे जरूरी कि अपनी पहचान को बदलना स्थायी बदलाव की कुंजी क्यों है। ये सार हमें बताता है कि किताब मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और न्यूरोसाइंस की ठोस बुनियाद पर बनी है और इसमें सच्ची कहानियां हैं, आसान भाषा है और तरीके बिल्कुल व्यवहारिक हैं। हाँ, और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। किसी एक खास आदत को बनाने या तोड़ने से परे सोचिए। ये जो सिद्धांत है ना, रोज 1% बेहतर होने का, इसे अगर सीखने या रिश्ते सुधारने या अपने काम को बेहतर बनाने जैसे मतलब जीवन के दूसरे पहलुओं पर लागू किया जाए तो ये हमारे पूरे नजरिए को कैसे बदल सकता है, इस पे जरूर गौर कीजिएगा। ये सोचने वाली बात है।